सूरज नेहा से बहुत प्यार करता था। सूरज एक अनाथ है, वहीं नेहा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। नेहा के पिता का नाम सूर्यदेव सिंह है। वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके पास 15 बंगले, 60 से ज़्यादा कारें और भी कई फैक्ट्रियां हैं। वहीं दूसरी ओर सूरज बस एक छोटे से कंपनी में नौकरी करता है। सूरज की जितनी सैलरी है उससे ज़्यादा तो सूर्यदेव सिंह एक दिन में उड़ा देते हैं। एक दिन नेहा सूरज से कहती है, सूरज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा, लेकिन मेरा घर बहुत छोटा है, क्या तुम उसमें रह पाओगी? हाँ सूरज, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं कहीं भी रह लूँगी, कुछ भी खा लूँगी। मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे। तो क्या हुआ, हम भाग जाएंगे, भागकर शादी कर लेंगे। यह सुनकर सूरज चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नेहा नहीं, मैं बुज़दिलों की तरह तुमको लेकर के नहीं भागूंगा। मैं तुम्हारा हाथ मांगने के लिए तुम्हारे पापा के पास जरूर जाऊंगा। ये सुनकर नेहा खुश हो जाती है। वह सूरज के गले लगते हुए कहती है, इसीलिए तो मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ सूरज। बस यही ईमानदारी और भोलापन मुझे तुम्हारा दीवाना बनाता है। यह सुनकर सूरज भी नेहा के गले लग जाता है। उधर सूर्यदेव सिंह एक बिजनेसमैन के साथ बिजनेस डील करने बैठे हैं। उनका नाम राजीव सिंघानिया है। सिंघानिया जी कहते हैं, देखिए सिंह साहब, आपका ये काम थोड़ा मुश्किल है। आप तो जानते हैं कि यह इलीगल है। अरे सिंघानिया साहब, आपके लिए क्या लीगल और क्या इलीगल, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे बस मंत्री बनना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इस काम के लिए मैं आपको पैसे तो दे ही रहा हूँ। पैसों की बात नहीं है, मेरे पास पैसे तो बहुत हैं, मुझे कुछ और चाहिए। हाँ हाँ, आप हुक्म कीजिए, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। सिंह साहब, आपकी बेटी बहुत सुंदर है, मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। सूर्यदेव सिंह राजीव सिंघानिया की बातें मान लेते हैं और डील फाइनल करके आ जाते हैं। सिंघानिया साहब के बेटे का नाम करण सिंघानिया है। उधर सूरज से मिलने के बाद नेहा घर पहुंचती है। फिर सिंह साहब उसे बुलाते हैं और शादी की बात करते हैं, लेकिन नेहा मना कर देती है। इस बात से सिंह साहब गुस्सा हो जाते हैं। अरे बेटी, समझा कर, ये शादी होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के मैं मंत्री बन पाऊंगा। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आपके बिजनेस डील का औजार नहीं। मैं ये शादी नहीं कर सकती। शादी तो तुझे करनी ही होगी, अगर खुद से नहीं करेगी तो तेरी शादी जबरदस्ती करवाऊंगा। यह सुनकर नेहा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। उधर सूरज अपने घर पहुंचता है। उसका एक पालतू कुत्ता है, उसका नाम कालू है। सूरज के घर पहुंचते ही कालू दौड़ते हुए सूरज के ऊपर चढ़ जाता है और सूरज भी उससे खेलने लगता है। अगली सुबह नेहा सूरज के घर पहुंच जाती है। कालू नेहा को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। वह नेहा के पास जाकर दुम हिलाने लगता है। नेहा सूरज को सब कुछ बता देती है जो कल रात उसके पापा ने कहा था। सब कुछ सुनकर सूरज कहता है, नेहा यही वक्त है, चलो आज ही तुम्हारे पापा के पास चल करके तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। फिर नेहा को बाइक पर बैठाकर सूरज नेहा के घर पहुंच जाता है और तुरंत सिंह साहब के सिक्योरिटी गार्ड सूरज को पकड़ लेते हैं और उसे सिंह साहब के पास ले जाते हैं। नेहा भी सूरज के पास खड़ी है। यह सब देखकर सिंह साहब कहते हैं, कौन हो तुम? मेरी बेटी को बाइक पर बैठाकर यहाँ तक आए हो, तो तुम में हिम्मत तो बहुत है। हाँ साहब, जो लोग प्यार करते हैं उनमें हिम्मत भी बहुत ज़्यादा ही होती है। यह सुनकर सिंह साहब जोर जोर से हंसने लगते हैं। डायलॉग बाजी बहुत अच्छा कर लेते हो। प्यार? हाँ, प्यार मोहब्बत। सिंह साहब, मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। आपकी बेटी भी मुझसे बहुत प्यार करती है,
इसलिए मैं आज आपसे नेहा का हाथ मांगने आया हूँ। सूरज की यह बात सुनकर सिंह साहब बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में डांटते हुए कहते हैं, चुप, बिल्कुल चुप। मैं तुम जैसे रास्ते के भिखारी के साथ अपनी बेटी की शादी कराऊंगा? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? यह बोलकर सिंह साहब गुस्से में सूरज को एक जोर का चाटा मारते हैं। यह सब देखकर नेहा रोने लगती है और रोते हुए वह अपने पापा से कहती है, पापा मत मारिए उसे, मत मारिए उसे पापा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। सिक्योरिटी, इस आवारा लड़के को उठाकर घर से बाहर फेंक दो। और सुन लड़के, यहाँ कभी दिखा न तो मैं तेरी जान ले लूँगा। जिसके बाद सिक्योरिटी सूरज को उठाकर घर के बाहर फेंक देते हैं और उधर सिंह साहब नेहा को घर के अंदर बंद कर देते हैं। अगले दिन राजीव सिंघानिया और उनका बेटा करण सिंघानिया नेहा को देखने के लिए आते हैं। नेहा को अच्छे से तैयार करके उन लोगों के सामने लाया जाता है और करण से नेहा की शादी तय हो जाती है। उधर सूरज अपने कमरे में बैठकर जुदाई के गम में डूबा था और रोते हुए वह खुद से बोला, नेहा चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे शादी करके ही रहूँगा। मैं तुम्हें इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ सकता। यह कहकर सूरज नेहा को उसके घर के बाहर निकालने का एक प्लान बनाता है। रात होते ही सूरज नेहा के घर के पीछे जाता है। नेहा का कमरा ऊपर है, यह बात सूरज को पहले से पता था, इसलिए सूरज एक रस्सी को ऊपर बालकनी में फेंकता है। वह रस्सी बालकनी में फंस जाता है, जिसके बाद सूरज रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। सूरज को अपने सामने देखकर नेहा खुशी से रो पड़ती है और अच्छा हुआ सूरज जो तुम आ गए, नहीं तो मुझे उस करण से शादी करनी पड़ती। चलो चलो सूरज, अब यहाँ से भाग चलते हैं। वे दोनों बालकनी की ओर जा ही रहे होते हैं कि तभी नेहा के हाथ से लगकर एक फूलदान गिर जाता है। उस आवाज़ को सुनकर सिंह साहब 2 बॉडीगार्ड को लेकर नेहा के कमरे के अंदर चले आते हैं और कमरे में सूरज को देखकर सिंह साहब गुस्से में बोलते हैं, दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल कहानी कुंज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें। चलिए अब चलते हैं वापस कहानी में आगे। अरे ये क्या, तू फिर आ गया? तुम दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे ना? सिक्योरिटी, पकड़ लो उस लड़के को। यह सुनकर नेहा बोली, भागो सूरज भागो। जिसके बाद सूरज वहां से तेज से भागता है और बालकनी से छलांग लगा देता है। जमीन पर जोर से गिरने के कारण उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और उसके सर में भी बहुत चोट आती है। वह उठकर दौड़ने की कोशिश करता है लेकिन दौड़ नहीं पाता, वह जमीन पर गिर जाता है। सिंह साहब के बॉडीगार्ड सूरज को पकड़ लेते हैं। फिर सिंह साहब सूरज को गाड़ी के अंदर डालते हैं और एक कब्रिस्तान में ले जाते हैं। सूरज घबरा जाता है, उसका गला सूख जाता है और वह कांपते हुए कहता है, क्या हुआ? मुझे क्यों लेकर आए हो यहाँ पर? तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए लाए हैं तुझे यहाँ पर। आज तुझे यहाँ पर मार कर दफना देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सुनकर सूरज डर जाता है। सिंह साहब सूरज पर पिस्तौल तान देते हैं लेकिन तभी कहीं से कालू दौड़ते हुए आ जाता है और सिंह साहब के ऊपर छलांग लगा देता है। उनके हाथ से पिस्तौल गिर जाती है। कालू भौंकने लगता है, जिसे देखकर सिंह साहब चिल्लाने लगते हैं, अरे देख क्या रहे हो तुम लोग? जल्दी से इस कुत्ते को यहाँ से हटाओ, हटाओ जल्दी। तभी सिंह साहब का एक बॉडीगार्ड एक डंडा लेकर कालू के सर पर मार देता है। कालू वहीं बेहोश हो जाता है। सूरज रोते हुए कालू को बुलाने लगता है, कालू,
कालू। तभी सिंह साहब अपनी बंदूक उठाते हैं और सूरज के सर में गोली मार देते हैं। सूरज वहीं अपना दम तोड़ देता है। वो लोग एक गड्ढा खोदकर सूरज को दफना देते हैं और कुत्ते को वहीं छोड़कर चले आते हैं। कुछ देर बाद कालू को होश आ जाता है और वह सूंघकर सूरज की कब्र को ढूंढ निकालता है और वहीं कब्र के पास बैठकर रोने लगता है। उधर सिंह साहब घर पहुंचते हैं। तब नेहा रोते हुए सिंह साहब के पास आती है और उनसे पूछती है, पापा आपने सूरज के साथ क्या किया? बोलिए पापा बोलिए, क्या किया सूरज के साथ? सिंह साहब जोर जोर से हंसते हुए सारिका से झूठ बोलते हैं। मैंने कुछ नहीं किया बेटी, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तेरा आशिक तो पैसों का भूखा निकला। मैंने उसको पैसा ऑफर किया और उसने खुशी खुशी ले लिया। नहीं, मैं नहीं मानती, सूरज ऐसे नहीं कर सकता है। तू नहीं मानती ना? तो ले देखे बैंक का मैसेज, केवल 2 लाख रुपए में ही मान गया भिखारी की औलाद। यह कहकर सिंह साहब नेहा को अपनी मोबाइल पर 2 लाख रुपए भेजने का मैसेज दिखाते हैं। असल में सिंह साहब यह 2 लाख रुपए अपने दोनों बॉडीगार्ड को दिए, लेकिन नेहा को यह सब क्या पता। मैसेज देखकर नेहा रोना बंद कर देती है और गुस्से में कहती है, तो फिर उसने मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए प्यार किया? पापा मैं शादी के लिए राजी हूँ, आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ शादी करूँगी। सूरज को बेवफा समझकर नेहा शादी के लिए राजी हो जाती है। सिंह साहब तो यही चाहते थे। 2 दिन बाद करण के साथ नेहा की शादी हो जाती है और नेहा अपने ससुराल चली जाती है। पहली रात में करण सो जाता है, लेकिन नेहा को नींद नहीं आती है। अचानक उसे कालू के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। वह चुपके से बाहर आ जाती है और देखती है कि कालू बाहर खड़ा है। नेहा को देखकर कालू उसके लहंगे को अपने मुंह में पकड़कर खींचने लगता है। नेहा उसके साथ जाने लगती है। कालू उसे कब्रिस्तान में ले जाता है और सूरज के कब्र के पास आकर रुक जाता है। ये क्या कालू, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? तभी सूरज के कब्र से सूरज की आत्मा बाहर निकलती है और नेहा से कहती है, कैसी हो नेहा? ससुराल वाले सब अच्छे तो है ना? सूरज की आत्मा को देखकर नेहा चौंक जाती है। ये क्या, तुम यहाँ? लेकिन तुम तो पैसे लेकर भाग गए थे ना? तुम्हारे पापा ने तुम्हें यही कहा है क्या? और तुमने मान भी लिया नेहा? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था? तुम्हें हमारे प्यार पर यकीन नहीं था? तुम्हारे पापा ने ही मुझे अपने हाथों से गोली मारा है और मुझे यहाँ पर दफना दिया। शायद इस जन्म में हम दोनों का मिलना नहीं लिखा था नेहा। तुम खुश रहना, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम ही तो मेरे दिल की रानी हो। बस यही बताना था तुम्हें। अब मुझे मुक्ति मिल गई है, मैं चलता हूँ नेहा। अगले जन्म में फिर तुमसे मुलाकात होगी। यह बोलकर सूरज की आत्मा गायब हो जाती है, जिसके बाद नेहा रोते हुए सूरज की कब्र पर सो जाती है। सूरज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो सूरज। आई लव यू सूरज, लौट आओ सूरज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। नेहा सिसक सिसक कर रोने लगती है और पूरी रात सूरज के कब्र से लिपट कर रोते हुए अपनी जान दे देती है। ऐसे ही 2 प्यार करने वालों की मौत हो जाती है और नेहा अब सूरज की बाहों में लेटे हुए अपनी जान दे देती है। और इस तरह प्यार कभी नहीं मरता, कभी नहीं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।